गुड मॉर्निंग। आज से हम सब आर.एस. अग्रवाल जो 12th में पढ़ाई होते हैं उनके बुक से डिफ्रेंशिएशन टॉपिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले वीडियो में आप लोग डिफ्रेंशिएशन पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फार्मूला है वो हम आपको बताए थे। उस फार्मूला को कैसे यूज करते हैं वो हम बताए हुए हैं। अब उसी फार्मूला के आधार पे हम डिफ्रेंशिएशन का पहला एक्सरसाइज जो 10A से लिया गया है उसके क्वेश्चन देखेंगे। 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन हम बनाएंगे और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चाहेंगे आपके डाउट को क्लियर करें। आप सब यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बाबू जल्दी कर लीजिए, क्योंकि इस पे हम 1 बाय 1 जो भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। ये 10A का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आपको डिफ्रेंशिएशन करना है s के रेस्पेक्ट में sin 4s को। ये है आपका sin 4s कर रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए s के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कर रहा है, सबसे पहले मान लेते हैं ये क्या है आपका y है, y बराबर है sin 4s, ये मान लिए। अब क्या किए, दोनों ओर हम यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू s। तो y में किए dy बाई ds, साइन में किए sin 4s हो गया ये आपका बाई ds। ये हम पढ़े हुए हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल को नीचे होना चाहिए। एंगल क्या है 4s, ये नीचे नहीं है। तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे हम। जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल हैं उसको हम नीचे ले लिए, ये नीचे आया। तो फिर ऊपर भी ले गए हम, बाय में हो गया आपका यहाँ ds, इतना लिखिए। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन आप पढ़े हो, ये होता है कॉस। एंगल में जो है वो लिखना, एंगल में जो भी रहेगा वो हम लिखेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन किए, 4 कांस्टेंट हैं बाहर आ गया। s का डिफ्रेंशिएशन 1 होते हैं तो 1 लिख दिए इंटू में, 4 इंटू 1 4 हो गया। यहाँ पे आया आपका cos 4s, यानी sin 4s का डिफ्रेंशिएशन हो गया 4 cos 4s। अब इसी प्रकार अब इसी में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 10A का दूसरा। ये कर रहा है डिफ्रेंशिएशन करिए, ये कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन करने के लिए cos 5s को। ये है आपका cos 5s। अब देखिए सेम जैसे पहला बनाए इसको भी मान लेते हैं, ये आपका क्या है y बराबर है cos 5s। दोनों ओर d बाई ds लगाए, यानी दोनों ओर डिफ्रेंशिएशन करते हैं s के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आ गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप पढ़े हैं एंगल को नीचे होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये जो कॉस है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका जो एंगल है उसको हम नीचे अरेंज किए, नीचे लिखे तो ऊपर भी ले जाएंगे हम। ये 5s आ गया ऊपर में, तो अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। तो अलजेब्रिक फंक्शन में ds लेते हैं नीचे। अब कॉस का डिफ्रेंशिएशन पढ़े हो माइनस साइन जो एंगल में है वो, और 5 क्योंकि इंटू में है तो बाहर रख लिए, और s का डिफ्रेंशिएशन 1। ये आ गया माइनस 5 इंटू 1 5 हो गया, और ये आ गया साइन 5s। यानी आप कहिएगा कि cos 5s का डिफ्रेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में आ गया -5 साइन 5s। ये इसी में आप आगे चलेंगे तो तीसरा क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन। वो कर रहा है कि डिफ्रेंशिएशन करिए इस फंक्शन का। फंक्शन क्या है तो tan 3s का डिफ्रेंशिएशन करना है s के रेस्पेक्ट में। अब देखिए फिर इसको भी हम क्या किए, मान लेते हैं लेट y बराबर tan 3s। यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएशन किए विथ रेस्पेक्ट टू s, यानी d बाई ds हम दोनों ओर लगाए, tan 3s में भी लगा दिए d बाई ds, क्योंकि सेम जैसे पहला दूसरा पढ़े ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसका एंगल को नीचे लिखिए। एंगल में क्या है, एंगल में 3s है, 3s को नीचे लिखिए, क्योंकि आप पढ़े हो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में
एंगल जब नीचे रहता है तभी जाके उस पर फॉर्मूला यूज होता है। फिर ये ऊपर चला गया ds। अब देखिए tan का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर, जो एंगल में है वो लिखिए। 3 यहाँ इनटू में है तो रखिए, और s का डिफ्रेंसिएशन 1, ये आ गया 3 sec स्क्वायर 3s। ये किसका मिला? तो ये मिला हमको tan 3s का डिफ्रेंसिएशन। अब इसी में आगे चले हम, फिर आगे चलते हैं tan a का ही ये। आप tan a में देखें 1, 2 और 3, ये तीनों क्वेश्चन तो आपको दिया हुआ है बुक में, तीनों एक ही जैसा है। अंतर थोड़ा आगे आप 4 में, 4 नंबर क्वेश्चन भी आपका जनरली वही है। ये कह रहा है कॉस एंगल में है s के पावर q, ये भी आपका 1, 2 जैसा ही है। हम क्या कि इसको भी मान लेते हैं, ये फंक्शन जो है ये y है, y इक्वल टू कॉस s के पावर 3। डिफ्रेंसिएशन किए, दोनों ओर s के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किए, d cos sq बट्टा ds। आप पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जब भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसके एंगल को नीचे लेते हैं। इनका एंगल क्या है sq, ये नीचे नहीं है, तो पहले अरेंज करेंगे इसको, एंगल को हम नीचे लिखेंगे, तो एंगल में जो है उसको नीचे लिखिए। अब देखिए जब ये ऊपर चला गया तो ये आ गया पावर वाला, पावर वाले फंक्शन में बेस को नीचे होते हैं, ये हम आपको डिफरेंस वाला वीडियो में सब कुछ बता दिए हैं। अब कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, इसमें जो एंगल है वो एंगल लिखेंगे। पावर वाले का फॉर्मूला पढ़े हो, पावर इंटू बेस पावर -1, ये आया -3 s के पावर 3 में से 1 गया 2 हो गया, इंटू में साइन एंगल में s q, ये तो ये आ गया cos sq का डिफ्रेंसिएशन s के रिस्पेक्ट में। तो हम इस प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन को भी कंप्लीट किए। आपको सिर्फ देखना है और अपने से बनाने की आप कोशिश करिए, जितना अपने से प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। हाँ, अब इसी में आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलने पे हमको मिला 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये कह रहा है कॉट का स्क्वायर, कॉट का स्क्वायर तब जाके एंगल पढ़ते हैं ये s, कॉट का स्क्वायर है। इसमें भी हम क्या किए, मान लिए ये y बराबर है कॉट का स्क्वायर एंगल में s है। तब इसमें डिफ्रेंसिएशन किए हम s के रिस्पेक्ट में, d/ds लगाए दोनों ओर, कॉट का स्क्वायर s। आप देखिए इसको जो पढ़ते हैं हम लोग, कॉट s का स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कॉट का स्क्वायर तब जाके एंगल पढ़ते हैं। तो पहले क्या आया, स्क्वायर आ गया, पावर आ गया। आप पढ़े हुए हैं पावर वाले फंक्शन में बेस को नीचे होना चाहिए, तो किसके पावर 2 हैं, 2 जो हैं वो कॉट के पावर हैं, कॉट के पावर में 2 हैं, तो ये कॉट आ गया नीचे, बेस नीचे आ गया। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अकेला नहीं लिखा जाता है, उनका एंगल भी होता है। इसका एंगल क्या है, ये s, फिर ये ऊपर गया कॉट s, तो हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल को नीचे होना चाहिए। ये अरेंज किए। अब देखिए पावर वाले फंक्शन का फॉर्मूला पढ़े हैं, पावर इंटू बेस पावर -1, ये, और कॉट का पढ़े हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर s, ये हमको मिला माइनस, पहले लिखे फिर 2 लिखे, कॉट लिखे, 2 में से 1 गया 1 हुआ, 1 नहीं लिखा जाता है, कॉट s, और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर s। याद करना आप जैसे बोल रहे हैं कॉट स्क्वायर बोले तो कॉट स्क्वायर मतलब पावर वाला आ गया, पावर वाले का बेस नीचे होना चाहिए। इसी में आगे चलते हैं हम। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको, सेम ऐसे ही लग रहा है हमको, और आप लोग भी देखिएगा सेम है आपका, कोई ज़्यादा इधर उधर नहीं है। ये कह रहा है 6 में 10 के पावर 3, 6 में कह रहा है 10 के पावर 3 है तब जाके s है। तो देखिए ये भी क्या है, पावर में आ गया, पहले क्या आया 10 के पावर 3, तब जाके एंगल पढ़े हम,
तो इसको भी मान लेते हैं लेट ये फंक्शन y है, y बराबर है 10 के पावर 3s। इसमें दोनों ओर d/ds लगाए, दोनों ओर इधर भी लगाए d10 3s बटा ds। अब देखिए ये आ गया सेम जैसे आप 5 नंबर पढ़े पावर वाला है, तो पावर वाले फंक्शन में आप पढ़े हो बेस को नीचे होना चाहिए। किसके पावर 3 है? 10 के पावर 3 है, तो 10 अकेला नहीं लिखा जाएगा, इसका एंगल भी होगा तो एंगल भी लिखिए। फिर आ गया 10s, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल को नीचे होना चाहिए। पावर वाले का हो गया पावर इंटू बेस पावर -1 ये, और 10 का हो गया फार्मूला पढ़े हो सेक स्क्वायर, तो ये आ गया 3 10² इंटू में हो गया सेक स्क्वायर s ये। तो हम 6 नंबर क्वेश्चन भी पढ़ लिए, बड़ा आसान था, पावर वाला था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था। यानी 5 नंबर और 6 नंबर ये दोनों एक ही जैसा था आपका। इसी में हम आगे चलते हैं 7 नंबर देखते हैं। देखिए 7 नंबर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही है ये। हम आप यहाँ पे हैं क्या कॉट, एंगल में रूट हैं ये। हम आप फंस जाते हैं जब ये रूट देखते हैं कि हड़बड़ा जाते हैं क्या होगा नहीं होगा। लेकिन जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन बनाए वैसे ही मान लीजिए ये y है, y बराबर कॉट रूट s हैं ये। हम क्या किए दोनों ओर डिफ्रेंशिएशन किए s के रेस्पेक्ट में, यानी दोनों ओर d/ds हम अरेंज किए, लगा दिए d/ds लगाए। इधर हो गया आपका कॉट है। कॉट क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन आप बनाए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल को नीचे होना चाहिए। इसमें जो एंगल है उसको हम क्या किए नीचे लिखे। एंगल ऊपर गया तो रूट वाले में आप पढ़े हो रूट के अंदर में जो होते हैं उसको नीचे ले लेते हैं, तो रूट के अंदर में s है वो नीचे आ गया। अब देखें इसके बाद कॉट का डिफ्रेंशिएशन पढ़े हो माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट s, और रूट s का होता है 1/2 रूट s ये वही लिखे। अरेंज किए तो ये माइनस लिखे, ये कॉसेक स्क्वायर रूट s हो गया और नीचे में हो गया आपका 2 रूट s ये। बड़ा आसान है ये सब, नहीं एकदम सिंपल से हार्ड में हम चलेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिसके कि मैं 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझा पाऊँ। इसी प्रकार हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 8 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है रूट में है 10s, रूट में है 10s ये। हम फिर जैसे सबको करते हैं इसको भी मान लेते हैं लेट y बराबर है रूट में 10s ये। अब इसमें दोनों ओर डिफ्रेंशिएशन किए dy/ds, इधर भी हम डिफ्रेंशिएशन किए d√10s बटा ds ये। डिफ्रेंशिएशन किए तो आप डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला जब आप देखेंगे हमारे फर्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़े हैं कि रूट वाले फंक्शन में रूट के अंदर वाले को नीचे होना चाहिए। क्या रूट के अंदर में क्या है 10 है, 10 नीचे है नहीं है, तो सबसे पहले इसको अरेंज किए। रूट के अंदर में जो 10 है उसको हम नीचे लिखे, 10 को नीचे लिखे तो फिर इसको ऊपर भी ले जाओगे बैलेंस बनाने के लिए, तो 10 को ऊपर भी लेंगे। अब ये आ गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल को नीचे होना चाहिए, ये एंगल नीचे आ गया। हाँ अब देखिए रूट वाले का फार्मूला पढ़े हो 1/2 जो रूट में होते हैं वो, तो रूट में आपका यही है ये लिख दिए। फिर 10 का पढ़े हैं, 10 का होता है सेक स्क्वायर s, अरेंज किए ऊपर में आ गया सेक स्क्वायर s, नीचे में आ गया 2√10s। आराम से समझ गए आप 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ऐसे ही आप देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये लिया गया है अलजेब्रिक फंक्शन से। इस ये जब को पढ़े हम अभी 1 से लेकर 8 जो पढ़े थे सब
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से लिया गया था। अब हम लोग लेते हैं, चलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन में। 9 में कह रहा है, ये क्वेश्चन है 5 + 7s इसके पावर में 6। हाँ, तो पहले क्या करते से मान लेते हैं ये y हैं, y बराबर है 5 + 7s के पावर 6। इसमें हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, दोनों ओर s के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किए, इधर भी किए। 5 + 7s के पावर 6/ds। ये देखिए आप, ये क्या है, पावर वाला फंक्शन है, क्योंकि इसका यूज पहले है तब जाके ये है। आप कहोगे पावर वाले फंक्शन में जिसके पावर हैं 6 उस बेस को नीचे लेते हैं, तो बेस में क्या है 5 + 7s, इसको नीचे लिखें। अब ये ऊपर चला गया 5 + 7s, तो ये क्या हो गया u + v में, u + v में पढ़े हो, ds नीचे लेते हैं। अब पावर वाले फंक्शन में डिफ्रेंशिएशन किए तो पावर इंटू बेस और पावर -1 ये, और इसका किए तो देखिए 5 कांस्टेंट है, अकेला है। आप पढ़े हैं यदि कांस्टेंट अकेला हो तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होते हैं, प्लस है तो प्लस। अब कहिएगा यहाँ 7 ये भी कांस्टेंट है, लेकिन 7 क्या है इनटू में है, किसी वेरिएबल के इनटू में है, किसी फंक्शन के इनटू में है। इनटू में रहेगा तो उसको बाहर कर लेंगे, बच गया आपका ये s का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। अब इसको अरेंज किए आप तो 7 × 1 7 हो गया, उसको 6 से मल्टीप्लाई किए तो 42 रह गया 5 + 7s के पावर 5। ये तो इसका भी हम देख लिया आराम से, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखिए इसके आगे चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन जो है इसी प्रकार है, इसमें अंतर क्या है तो आप 9 नंबर में देखें कि इसमें प्लस था, इसमें क्या है माइनस है। 10 में क्या है क्वेश्चन में, ये है 3 - 4s इसके पावर में 5 है। ये 3 - 4s के पावर 5 है। अब देखिए इसको भी मान लेते हैं लेट y बराबर 3 - 4s के पावर 5। दोनों ओर डिफ्रेंशिएशन किया s के रेस्पेक्ट में, dy/ds इधर भी किए तो d 3 - 4s के पावर 5/ds। ये देखिए आप, ये क्या आ गया पावर वाला फंक्शन, जैसे आप देखे 9 नंबर वैसे ही। तो पावर वाले फंक्शन में आप पढ़े हैं कि बेस को नीचे होना चाहिए, किसके पावर 5 है, पावर ये 3 - 4s के पावर 5 है। बेस नीचे लिखे तो बैलेंस बनाने के लिए इसको ऊपर ले गए, तो ये u - v हैं, तो u - v में ds होता है। अब देखिए पावर वाले का फार्मूला पढ़े हो, पावर इंटू बेस पावर -1, 5 में से 1 गया। इधर देखिए 3 अकेला है 0 हो गया, माइनस है तो माइनस, 4 इंटू में है बाहर में रखे, s का डिफ्रेंशिएशन 1। तो बाबू ये आ गया 4 × 1 4, माइनस है तो पहले माइनस लिखे, 4 को 5 में गुना किए 20 आ गया, 3 - 4s के पावर में ये 4 आ गया। हाँ, तो जैसा 9 पढ़े थे वैसे ही आपका 10 है। 11 भी आपका सेम ही है। अंतर क्या है 11 में, इसमें 2 टर्म था, 9 और 10 में 2 टर्म था, इसमें 3 टर्म है, लेकिन बनेगा आपका सेम, जैसे 9 10 बनाए वैसे ही आप 11 बनाएंगे। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है 11 में ये है 2s² - 3s + 4 इसके पावर में 5 है। ये क्वेश्चन है हमको दिया हुआ। हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये y है, y बराबर है 2s² - 3s + 4 के पावर 5। ये हम एज्यूम किए। फिर इसमें डिफ्रेंशिएशन करते हैं दोनों ओर s के रेस्पेक्ट में। हम dy/ds लगाए, दोनों ओर dy/ds लगाए, इधर भी लगाए,
2s² माइनस 3s प्लस 4 के पावर 5। अब देखिए जैसे 9 नंबर और 10 नंबर देखे, ये क्या था, पावर वाले फंक्शन क्वेश्चन था, यहाँ पर भी पावर वाले हैं। तो पावर वाले क्वेश्चन में पढ़े हो कि उसका जो बेस होता है, बेस को नीचे लाते हैं हम लोग, तो किसके पावर 5 हैं, तो ये पावर जो 5 हैं वो 2s² माइनस 3s प्लस 4 के पावर हैं। इसको नीचे लिखे, बैलेंस बनाने के लिए इसको हम ऊपर भी ले गए, ऊपर ले गए तो ये u प्लस माइनस v के रूप में आया, तो यहाँ ds लगा दिए। अब देखिए पावर वाले का फॉर्मूला पढ़े हो, पावर इंटू बेस और पावर माइनस 1, तो 5 में से 1 गया, ये लिख दिए हम। इधर देखिए यहाँ पे u प्लस या u माइनस v हैं, तो u प्लस माइनस v हो तो हम क्या करते हैं, सभी में अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो पहले पहला टर्म में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पहला टर्म में देखिए 2 × में है, इसको रखिए, s² का डिफ्रेंशिएशन 2s, फिर माइनस है तो माइनस लिए, 3 × में है तो रखिए, s का डिफ्रेंशिएशन 1 लिए, प्लस है तो प्लस, 4 अकेला है तो कांस्टेंट का 0 होते हैं, लिख दिए। अब ये मिला हमको 5 × 2s² माइनस 3s प्लस 4 के पावर 4 × में यहाँ पे 4s माइनस 3, ये किसका आया, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का डिफ्रेंशिएशन है। आराम से आप समझ गए। अब आए हम 11, इसी को थोड़ा अरेंज, यही लिखा भी है, आंसर में भी ऐसा ही है, तो कुछ नहीं करना है हमको। सेम ऐसे ही आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, 11 जैसा ही 12 नंबर क्वेश्चन है। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन में, 12 नंबर में सेम है, 3 टर्म दिया है, as² प्लस bs प्लस c, इसके पावर में 6 हैं, इसको मान लेते हैं ये आपका y है, y बराबर है as² प्लस bs प्लस c के पावर में 6। ये हम क्या किए, दोनों ओर डिफ्रेंशिएशन किए, दोनों ओर d/ds लगाए, डिफ्रेंशिएशन किए आप, तो ये आ गया पावर वाला। जैसे आप देखे 11 में देखे वैसे ही ये भी पावर में है, किस पावर क्या है, 6 है, किसके पावर 6 हैं, तो पावर वाले फंक्शन में पढ़े हैं, बेस को नीचे लेते हैं, तो ये आपका बेस क्या है, as² प्लस bs प्लस c, जिनके पावर में 6 दिया है। तो ये जो बेस हैं, बेस को हम क्या किए, नीचे लिखे, फिर ये ऊपर गया as² प्लस bs प्लस c। तो आप देखिए ये u प्लस v प्लस w, आप जानते हैं प्लस या माइनस में अगर 2 फंक्शन या 2 से ज़्यादा फंक्शन हो तो ds लगाते हैं, ds के हम किए। अब पावर वाले का फॉर्मूला पढ़े हैं, पावर इंटू बेस और पावर माइनस 1, तो 6 माइनस 1 ये हो गया। अब इसमें अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। पहला टर्म में a है, a कांस्टेंट है लेकिन वह इंटू में है तो उसको रखे, s² का हो गया 2s, प्लस है तो प्लस, b इंटू में है उसको रखे, s का हो गया 1 और c अकेला है तो उसका हो गया 0, यानी हमको मिला 6 × as² प्लस bs प्लस c के पावर में 5 इंटू में हो गया 2as प्लस b। ये तो हम ये क्वेश्चन देखे, 12 नंबर देखे, और एक अंत में हम देख रहे हैं आज 13 नंबर। आज हम आपको सिर्फ 1 से लेकर 13 क्वेश्चन बताएंगे, फिर आगे और चलेंगे हम लोग। तो अब ये देखिए 13 नंबर, 13 नंबर जो है ये भी अलजेब्रिक फंक्शन ही है, 13 में भी आपको, लेकिन ये क्या है, इसका जो पावर है वो नीचे में है, ये है s² माइनस 3s प्लस 5 के पावर में 3 है। ये इसको भी हम वैसे ही मान लेते हैं जैसे सबको किए हैं, मान लिए कि y बराबर आपका ये है 1/,
ये एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 5 के पावर में 3। जनरली जब भी हम सॉल्व किए हैं 9, 10, 11, 12 सब में देखे हैं पावर ऊपर रहता है, तो हम इसका भी पावर ऊपर ले जाएंगे। तो जब ये पावर ऊपर गया तो पावर का साइन जो होते हैं वो बदल जाएगा। तो यहाँ पे पावर में +3 है, ऊपर जाके -3 हो गया। अब इसमें डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम, d/ds करते हैं, यानी कि डिफ्रेंसिएशन करते हैं s के रेस्पेक्ट में। एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 5 के पावर -3 बट्टा में आ गया ds। अब ये हुआ पावर वाला फंक्शन। पावर वाले फंक्शन में आप पढ़े हैं बेस को नीचे होना चाहिए। इसका जो बेस है, बेस क्या है, एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 5 नीचे लिए, तो बाबू इसको ऊपर भी ले जाओगे, ऊपर जाने पर u प्लस v या u माइनस v में आ गया, या ऐसा कहेंगे ये अलजेब्रिक फंक्शन में आ गया, तो हम ds लगा दिए। अब पावर वाले का फॉर्मूला पढ़े हो, पावर इंटू बेस, बेस आपका यही है 3s प्लस 5 पावर -1 ये। फिर इसका किए, ये अकेला है एस स्क्वायर का 2s -3 इंटू में है रखिए, s का डिफ्रेंसिएशन 1, 5 अकेला है 0, ये आया -3 इंटू एस स्क्वायर -3s प्लस 5 के पावर -4 इंटू में हो गया 2s -3। ये हम क्या करते हैं, पावर को नीचे ले लेते हैं। पावर को नीचे लेंगे तो हो जाएगा -3 2s -3 बाई, नीचे में आ गया तो एस स्क्वायर -3s प्लस 5 इनके पावर में 4। इस प्रकार हम RS अग्रवाल के मैथमेटिक्स जो 12th में पढ़ाई होते हैं उसके डिफ्रेंसिएशन का पहला एक्सरसाइज पढ़े जो 10A से स्टार्ट हुआ है। 10A में हम लोग आज 1 से लेकर 13 क्वेश्चन देखे हैं। आप फिर अगले वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, सही लगे, तो आप अपने दोस्तों को भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि 12th का एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो, जनरल हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब मैं आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक और अलग टाइप के क्वेश्चन डिफ्रेंसिएशन के ही लेकर, जो 10A में 13 से आगे वाले क्वेश्चन हैं। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।